समाज से जो लोग सब तो हटेगा। यह जो चौक कैथल के अंदर है इलीगल है, इसकी कोई परमिशन नहीं है। यह चौक भी हटेगा। यह मूर्ति हमारे महापुरुष की, हम इसको अपने पास लेके आएंगे। इस पे जो यह कलंक है उसको गंगाजल वहाँ छिड़क के उसको धोएंगे और मूर्ति को अपने साथ लेके आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अब कहाँ से समझ में आई? नहीं सुनिए, आप कहाँ से समझ में आई? 2 दिन में हट जाएगा। 1 सप्ताह पहले हटता। ये चिंगारी आप कैथल से समझ रहे हैं ना? ये पूरे देश की आग है और ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगी। लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही और कैथल गुज्जर पार्टी, हरियाणा गुज्जर पार्टी ने हमारा शोषण किया है, हमारा अपमान किया है। खाली गुज्जर सब तो हटेगा, वो नहीं हटाएंगे तो हम हटाएंगे। ये लड़ाई ऐसे ही रहेगी। हम कानूनी पेच हैं बहुत है, हम कोर्ट में जाएंगे, ये तो हटेगा ही हटेगा। लेकिन जो हमारा और मांग पत्र है राजपूत समाज का, जब तक उस पर सहमति नहीं बनेगी हमारा आंदोलन यूं का यूं चलेगा। फालतू के लोग हमारे समाज के नहीं है, हमें बिल्कुल नकारा लोग है। बिल्कुल ये हमारे समाज की आवाज है, वो हमारे समाज के लोग नहीं है। जो इनका ये कैथल आए थे, इशार जा रहे थे, इन्होंने कोई राजपूत नेता नहीं बुलाया, उसमें भी इन्होंने गुजरों को बुला के उनसे बातचीत की। ये क्या साबित करना चाहते हैं? राजपूतों से अगर टकराएंगे ना, किसी जोग्गा नहीं छोड़ेंगे इनको, ना पार्टी जोग्गा ना मुख्यमंत्री जोग्गा। हम पूरे हिंदुस्तान को मुक्त करेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। ये आप देख लेना, ये अभी चिंगारी नहीं है, परमाणु बम है। चलो सम्राट महीरबाग हमसे टकराएगा, चूर हो जाएगा। संजीव राणा कलायत से है, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा बीजेपी किसान मोर्चा का, पूर्व चेयरमैन रहा मार्केट कमेटी कलायत का। मामला क्या है पूरा? मामला तो आज ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। जो हमारे हिंदू सम्राट मिहिर भोज हैं, उनकी एक गलत तरीके से गुज्जर शब्द लिखकर कैथल के अंदर प्रतिमा लगाई है और हमारे लोगों के ऊपर, हमारे समाज के लोगों ने जब उसका विरोध किया, जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसी प्रशासन ने अगले दिन सुबह ही दूसरे समाज के लोगों को प्रोटेक्शन देके वहाँ पे ढोल नगाड़े डीजे बजवा के उसका उद्घाटन करवाया। और जब तक हमारे जिन बेकसूर लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हमारे हिंदू सम्राट मिहिर भोज के आगे से गुज्जर शब्द नहीं हटेगा, ये आंदोलन खाली कैथल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। और आप देख रहे हो कल करनाल के अंदर इसी मुहिम में करनाल के 58 पदाधिकारियों ने, कल अकेला जिलाध्यक्ष वहाँ रह गया, बाकी सब राजपूत पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि संघ के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, 40 लोगों ने इस्तीफा दिया है। ये समाज के साथ लोग खड़े हैं। जो समाज से गद्दारी करेगा, समाज उसको जूते मारेगा बे के, और आने वाले टाइम में उनका पूरा जोर विरोध भी किया जाएगा। और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी, ये विरोध कंटिन्यू पूरे। मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला हो गया कि गुज्जर शब्द हटा। नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई। जो लोग इस प्रदर्शन में थे, जो इस आंदोलन में शामिल थे, जिन लोगों ने इस्तीफे दिए समाज हित में, जिन लोगों ने अपनी 20-20, 25-25 साल की मेहनत को 1 मिनट में खो दिया, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, दरी बिछाने का बीजेपी का काम किया, उन्होंने बीजेपी के लिए 20-20 साल, 25-25 साल इतना अपना योगदान दिया, पूरा जीवन लगा दिया, उन लोगों से किसी से बात नहीं की गई। जिन लोगों के ऊपर लाठियां लगेगी उनके साथ कोई बात नहीं की गई। और ऐसे लोगों को बुलाया गया जो वहाँ पर चमचे लोग हैं, जो चमचे जिनको बोलते हैं। और चमचा वो होता है जो उस बर्तन को ही खाली कर देता है जिस बर्तन में वो रहता है। ऐसे चमचों को वहाँ बुलाया गया जो इस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे किसी भी पूरे हरियाणा से ऐसे किसी भी आंदोलनकारी साथी को नहीं बुलाया गया, किसी संस्था को नहीं बुलाया गया, किसी पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया। और हरियाणा में सबसे पहले इस्तीफा देने वाले हम लोग थे, हमें सूचना भी नहीं। और वहाँ पे जो समाज के गद्दार लोग हैं वो बैठे हैं, वो हमारा फैसला कैसे लेंगे? आज हमारे साथ समाज है, ना कि उनके साथ समाज है।
जब समाज हित में जो फैसला होगा, हमारा समाज जो कमेटी बनाएगा, उस कमेटी के निर्णय पे हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, नहीं तो हम कोई बात नहीं करेंगे। हमारा आंदोलन ऐसे कैसे चलेगा? शब्द हटा दिया जाता है तब खाली गुज्जर शब्द तो हटेगा, वो नहीं हटाएंगे तो हम हटाएंगे। ये लड़ाई ऐसे ही रहेगी। हम कानूनी पेच हैं बहुत है, हम कोर्ट में जाएंगे, ये तो हटेगा ही हटेगा। लेकिन जो हमारा और मांग पत्र है राजपूत समाज का, जब तक उस पर सहमति नहीं बनेगी, हमारा आंदोलन यूं का यूं चलेगा और इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी हम कल से ही 22 के 22 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सब साथियों से आह्वान करेंगे कि जो बीजेपी में वो भी पद छोड़े और समाज के साथ खड़ा हो, और पूरा अभियान ये जोरों शोरों से चलेगा। तो बहुत जगह लिखा हुआ है फिर ऐसा है जी, ये पूरे हिंदुस्तान से हटेगा। ये हमारी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। पुराना प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष का पद छोड़कर अपने भाईचारे के अंदर आकर खड़े हूँ। तो बताइए, 2 दिन का टाइम भी दे दिया, मीटिंग होगी, फिर आप पुतला फूंक रहे हो? देखिए, ऐसा है, हमारी नाराजगी है सीधे सीधे। जो मुख्यमंत्री ने सब कुछ जानते हुए उनकी सीआईडी उनको 1-1 मिनट की रिपोर्ट दे रही थी, लेकिन हमारे जिला कैथल में कुछ गुज्जर नेता, जिनमें जिलाध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं, कौरपाल गुज्जर हैं, उन्होंने सोच रखे था भाई राजपूत समाज को नीचा दिखाना है हमने। क्यों? हम लोग सत्ताधारी लोग हैं भाई, हमारी सत्ता में चलती है। वो लोग कहते हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर और एसपी तो हमारी जेब में है। तो हमने सीधा मुख्यमंत्री जी से नाराजगी है कि भाई वो हमारे 99% वोट लेकर हिंदुस्तान में, और इन क्षत्रियों को छेड़ रहे हैं। इनको ये भी ज्ञान होना चाहिए, क्षत्रियों ने जब आंदोलन किए, सरकारें फिर बदली हैं, इन्होंने अपना नुकसान करवाने में लगे हुए हैं लोग। ये गांव में क्या स्थिति रहेगी जो बोर्ड लगाए हैं? ऐसा है जी, पूरे हरियाणा के अंदर 1140 गांव के अंदर बोर्ड लग चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नो एंट्री। और हमारी श्री करणी सेना अध्यक्ष हमारे आ चुके हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि भाई जिस दिन हमने कदम रख लिया ना हरियाणा में, आज सभी हरियाणा को बड़ी भारी परेशानी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जो गलतान हुए बैठे हैं, भाई राजपूतों की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, वो उनकी एक प्लानिंग होती है। हमारे को टिकट नहीं जाते हैं ताकि इनका एमएलए ना बन जाए, कोई विधानसभा में आवाज़ उठाने वाला ना हो जाए इनका कोई। मान लिया हमने अब की बार हमारे को आवाज़ उठाने वाला नहीं है, अगर कोई बन भी रहे वो आवाज़ नहीं उठा रहा, तो भविष्य में हम लोग राजपूत ये दिखा देंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के भरोसे नहीं है। हमारी एकता 36 बिरादरी के साथ है, 36 बिरादरी हमारी साथ देती है। आज 36 बिरादरी को पता है कि भाई सम्राट मिहिर भोज कौन है, ये कौन थे? लक्ष्मण जी का वंश है। प्रतिहार शब्द सारा हिंदुस्तान रामायण पढ़ता है कि प्रतिहार का अर्थ होता है पहरेदार, और जो लक्ष्मण जी को उपाधि मिली थी आईएएस के अंदर भी सवाल पूछे जाते हैं कि भाई 14 वर्ष तक कौन ऐसा व्यक्तित्व था जो नहीं सोया था, जिसका नाम लक्ष्मण जी है, और वो लक्ष्मण जी प्रतिहार की उपाधि उसको मिली थी। और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा है, तो आप कहे तो लक्ष्मण जी के बड़े भाई का क्या नाम था? रामचंद्र जी। उनके बुजुर्गों का नाम क्या था? भगीरथ जी, दिलीप सिंह जी, वो भी तुम्हारे हैं भाई। कैसे साबित करोगे आप लोग? ये झूठ फैला रहे हो। 36 बिरादरी जानती है हमारी सच्चाई। आज्ञा की रणनीति हमारी यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के 22 के 22 जिलों में हम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, भाईचारे को जोड़ने लग रहे हैं अपने को, और हम संपूर्ण रूप से असहयोग आंदोलन है हमारा, क्योंकि हमारे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया जा रहा। और संघ के जो अशोक गुज्जर जी के बड़े भाई हैं, जो संघ के कार्यवाह है हरियाणा के, ये उनके इशारे पर अमन जी हमारे भाई हैं जो राजौंद से, उन्होंने कह दिया स्पष्ट, वो भी संघ के बड़े अधिकारी हमारे, कि उनके इशारे पर हो रहा था। कल दिल्ली तक से जो संघ के लोग हैं ना, उन्होंने आके विचार किया, और 40 लोगों ने, भारत के इतिहास से पहली बार आरएसएस स्वयं सेवक संघ के जो बड़े बड़े पदों पर बैठे 40 लोगों ने अपना इस्तीफा दिया। ये पहली बार है। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा है, जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी है ना, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा के अंदर सरकार है जिसकी, ये उसको लीप के जाएंगे। हरियाणवी में सब होता है लीपना। जो इनकी सोच है, जो इनका, ये कैथल आए थे, इशार जा रहे थे, इन्होंने कोई राजपूत नेता नहीं बुलाया, उसमें भी इन्होंने गुजरों को बुला के उनसे बातचीत की। ये क्या साबित करना चाहते हैं? राजपूतों से अगर टकराएंगे ना, किसी जोग्गा नहीं छोड़ेंगे इनको, ना पार्टी जोग्गा ना मुख्यमंत्री जोग्गा। आपके समाज में बड़े बड़े नेता बैठते हैं ना, राजनाथ की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, क्या उनसे बात हुई कुछ? ऐसा है जी, उनकी बात का परिणाम ही कल निकला है। जो संघ के लोग हैं, संघ के लोग हमारे माननीय जो ऊपर बैठे हैं, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके पास गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी इशारा किया कि भाई आप इस समस्या को सुलझाइए, और ये बहुत विकराल समस्या बनने जा रही है भविष्य में, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी चुनाव है और वहाँ भी बड़ी भारी बिगुल बच गया है। उनका स्टैंड क्या रहेगा? उन नेताओं का स्टैंड क्या है? ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, आपको करनाल में हमारे मुख्यमंत्री के 1-2 चेले बने हुए हैं बस, उसके अलावा हरियाणा में जिसने क्षत्रिय वंश में जन्म ले रखा है ना,
उन्होंने सबने त्याग पत्र दे दिए, क्योंकि हमारा खून ही ऐसा है, जब जोश आता है ना फिर वो सफाया करके छोड़ेगा जी। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत सालों बाद इतिहास में एक बात दर्ज होने जा रही है। एक कहावत है, जब जब क्षत्रिय बोले हैं बड़े बड़े सिंहासन डोले हैं, जब तक हमारे इतिहास को संरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो बीजेपी के केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा प्रदेश की सरकार हो, हम चैन से बैठने वाले नहीं है। और जो बात ये कल सीएम के दरबार में बात हुई है, मेरे समाज का वहाँ कोई भी आदमी नहीं था, जो थे वे सब चमचे थे। चमचे का मतलब कड़छे, जो अपने समाज को खाने का काम कर रहे हैं। हम जब तक जो संघर्ष कमेटी है इन लोगों के बीच से, और जिन लोगों ने अपने समाज के प्रति रिजाइन करे भारतीय जनता पार्टी से, उन लोगों के बीच से कमेटी गठित ना हो, और वो कमेटी गठित होने के बाद सीएम से बात ना करे और हमारी बात ना माने, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एक बात और की जाए कि जो समाज के लोग आपके जिंदाबाद वहाँ पहुँचे थे ना, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? बिल्कुल, समाज उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। हम उनके भी पुतले जलाने का काम करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितने भी बड़े अपने आप में खब्बी खान बने फिरते हो, हम उनका भी विरोध करेंगे, अपने गांव में बढ़ने नहीं देंगे। विरोध किस प्रकार से किया जाएगा? विरोध तो विरोध होता है, विरोध किसी प्रकार से भी हो सकता है। जो जिस प्रकार से करोगे विरोध जो हमारे समाज के नेता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, गुज्जर समाज के नेताओं का मेरे समाज ने बहुत पुतले फूंक लिए। अब मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे समाज के साथ अब तक हमारे नेता नहीं खड़े हुए, अब उनके पुतले फूंकने की बारी आई है, अब उनके पुतले फूंकने पड़ेंगे। पता नहीं 2 दिन का समय दिया गया है, क्या बातचीत बन पाई? समय किसको दिया गया है? जब हमारी प्रतिनिधिमंडल नहीं गया कमेटी की तरफ से और संघर्ष समिति की तरफ से, जिन्होंने रिजाइन किया है, जब इनकी तरफ से प्रतिनिधिमंडल जाएगा तब हमारी बात मान्य होगी। फोटो वायरल है ना मुख्यमंत्री के आपके समाज की, जो समाज की वो हो जाती है। फालतू के लोग हैं, हमारे समाज के नहीं है। हमें बिल्कुल नकारा लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे समाज की आवाज है, वो हमारे समाज के लोग नहीं है। समाज के साथ खड़े नहीं हुए। वो लोग हमारे कैसे हैं? किसी भी छोटी मीटिंग में नहीं आए, ना किसी कत्ल में धरना चला, अब देहरादून में चला, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। वो सरकार के चमचे हैं। कत्ल के लोग भी शामिल है ना उस मीटिंग के अंदर। कोई बात नहीं, हम उनसे भी साफ करेंगे, कोई भी हो हम उनसे भी साफ करेंगे। नहीं, छोटी नहीं है, छोटी नहीं है, बड़ी बात है। जब हरियाणा में कहा गया एक हरियाणा एक हरियाणवी, हमने उस बात को माना। आज मेरा हरियाणा प्रदेश जलाने का काम किन लोगों ने किया? कैथल प्रशासन उसका सबसे बड़ा, अगर कोई दोषी है तो कैथल प्रशासन है। कैथल प्रशासन से 1 सप्ताह से हमने लगातार बात की। हमारा यही आंदोलन था कि हम जातियों में नहीं बांटना चाहते। हमने ये बात कहा, हम हिंदुस्तान को एक बनाना चाहते हैं। हमने कहा यहाँ अक्षत्रिय सम्राट का संबोधन किया जाए, लेकिन सत्ता के अंधे लोग, ताकत के नशे में लोग हमसे वोट लिया। हमने आज तक कुछ नहीं लिया। हमारे बुजुर्गों ने देश को बहुत कुछ दिया, और आज बात आन बान शान की है। पत्रकार बंधुओं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये शेर के मुंह में हाथ डालने का काम किया है। समाज के भी तो नेता है जी वहाँ पे, बड़े बड़े नेता। मेरे समाज के नेता हैं, लेकिन मैं आज सुनो, मैं आज कहना चाहता हूँ, ये मुद्दा आज यहाँ नहीं है, पिछले 4-5 साल से उत्तर प्रदेश में पूरा गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब ये मामला आया तो उन्होंने ये गुज्जर शब्द हटवा के क्षत्रिय शब्द लिखवाया और अपने कार्यक्रम को किया। हमारे साथ फिर चल हुआ, राजनाथ जी ने इनके अनावरण किया, लेकिन उस वक्त क्योंकि कहीं ज़्यादा विशेष मिहिर भोज का किताबों में वर्णन नहीं है। 829वीं सदी में मिहिर भोज पैदा हुए, उस वक्त क्या वर्ण व्यवस्था थी? पत्रकार बंधुओं, उस वक्त पूरी दुनिया में वर्ण व्यवस्था थी। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र के नाम से समाज चलता था। चलते चलते आज हम 2023 में बात कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है एक हरियाणा एक भारत बने, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही और कैथल गुज्जर पार्टी, हरियाणा गुज्जर पार्टी ने हमारा शोषण किया है, हमारा अपमान किया है। वहाँ हमारी बात को मानने से साफ इनकार किया। मैं पूछना चाहता हूँ, अब कहाँ से समझ में आई? नहीं, सुनिए, आप कहाँ से समझ में आई? 2 दिन में हट जाएगा। 1 सप्ताह पहले हटता ये चिंगारी आप कैथल से समझ रहे हैं ना? ये पूरे देश की आग है और ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेगी। और भारतीय जनता पार्टी की दौरी, हमने कहा दूसरी पार्टियां देश में फूट डालने का राज करती है, लेकिन यहाँ ये भारतीय
गुज्जर पार्टी देश में बांटने का काम कर रही है। इसको हम ऐसा दिखाएंगे, रास्ता भी दिखाएंगे और मंजिल भी दिखाएंगे और लेके भी। गुज्जर पार्टी कैसे? पहले तो राजपूत गुज्जर पार्टी है। जब प्रशासन से कहा गया, प्रशासन जी हमें कुछ नहीं चाहिए, क्षत्रिय सम्राट लिखिए, हिंदू सम्राट लिखिए, तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर दबाव है। पर किसका दबाव है? क्या एक इतना बड़ा हमारे वोटों पे चलने वाली बीजेपी सरकार आज वो इतनी ताकतवर कि एक आदमी के कहने से कैथल को जिले में बांटेगी? क्या कैथल में कोई चौक नहीं है जिस पर आज तक कोई जाति सूचक शब्द नहीं है? इन्होंने जाति फैलाने का काम किया और इनको सिखाने का काम भी अब हम करेंगे। क्या समाज के लोग किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का भी रुख कर सकते हैं भाजपा के अलावा? अभी पार्टी की बात नहीं है, अभी क्षत्रिय धर्म की बात है। अभी राजपूत शब्द की अगर गहराई से बात करेंगे, अब ये चलेगा, ये शुरुआत है। अब ये हटने से मामला हटने वाला नहीं है। इसके प्रबुद्ध लोग होंगे, कमेटियां भी बनेगी और लीगल सेल भी होगा। हम इसकी लड़ाई को बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। कभी कोई कमेटी बन जाए, आप ना बनाए हो, खुद भी कोई समाज के आपके जैसे अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दी गई थी ना, अभी वही कमेटी देखिए पत्रकार छायाकार बंधु, बात आप पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूँ क्या मेरा हरियाणा जातियों में बंटना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ क्या बंटना चाहिए? नहीं, आपके अंदर वो ताकत नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो ताकत है। हम हरियाणा को एक करके दिखाएंगे और जातियों के बंदर से हम पूरे हिंदुस्तान को मुक्त करेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। ये आप देख लेना, ये अभी चिंगारी नहीं है, परमाणु बम है। चलो भाई ठीक है। दोनों बातें हैं कि जिन चमचों को ये बुलाकर इस आंदोलन को कमज़ोर करने का कार्य कर रही हैं, ऐसी हरकतें छोड़ दे। ये आंदोलन ऐसे बंद नहीं होगा। हमारी बहुत सी मांगें हैं जो कमेटी आप लोगों के सामने रखेगी। और जो यह कैथल के अंदर यह जो मूर्ति रखी गई है, हमारे राजपूतों के 22 गाँव कैथल में, जिनमें से 17 गाँव प्रतिहार वंश के हैं। एक गुज्जर का एक गाँव पूरे कैथल के अंदर आप अगर प्रतिहार वंश का दिखा दें, हम आपके चोर। यहाँ कोई प्रतिहार वंश का गुज्जर नहीं है। राजपूत यहाँ जितने भी हैं 17 गांव हैं जो प्रतिहार वंश के हैं। लेकिन हमारे साथ जो वहाँ न्याय हुआ आप लोगों ने देखा है, हमारे साथ जैसे बर्बरता हुई है वो आप लोगों ने देखी है। जज्जर के अंदर भी स्वागत द्वार लगा दिया गया सम्राट गुज्जर मीर भोज का, वहाँ भी लगा हुआ है। हम हर जगह विरोध करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में विरोध करेंगे। हम कहीं भी देखो, महापुरुष एक समाज के नहीं होते। हम किसी महापुरुष को अपने साथ भी नहीं बांधते। ठीक, हम प्रतिहार वंश से हैं, मीर भोज के वंशज हैं, लेकिन हम ये कहते हैं सभी लगाओ, गुज्जर भी लगाओ, जाट भी लगाओ, ब्राह्मण भी, सभी भी लगाओ, लेकिन शब्द जातीय मत लिखो, उसको जाति में बांध के छोटा मत करो। वो क्षत्रिय थे, उन्होंने पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बलिदान दिए हैं। राणा जी, कुछ ना कुछ वीडियो ऐसी वायरल हो जाती है ना, आपके समाज के जो युवा है वो कहते हैं कि राजपूत समाज के हैं, वो भी लिखना चाहिए, राजपूत समाज के मीर भोज हैं, ये इनका लिखना चाहिए। दूसरी तरफ वो भी कह देते हैं ना, नहीं वो राजपूत समाज के हैं, बिल्कुल राजपूत समाज के हैं। देखो वीडियो वायरल उनकी तरफ से भी होती है, हमारी तरफ से भी होती है। अगर कोई वीडियो गलत वायरल होती है, हम किसी समाज को टारगेट नहीं कर रहे, उसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं, चाहे वो हमारे समाज का हो चाहे दूसरे समाज के जो लोग। सब तो हटेगा। यह जो चौक कैथल के अंदर है इलीगल है, इसकी कोई परमिशन नहीं है। यह चौक भी हटेगा। यह मूर्ति हमारे महापुरुष की, हम इसको अपने पास लेके आएंगे। इस पे जो यह कलंक है उसको गंगाजल वहाँ छिड़क के उसको धोएंगे और मूर्ति को अपने साथ लेके आएंगे। प्रमोद जी, जो विवाद है वो समाप्त होने की कगार पे है, जो बातचीत हुई है उससे क्या लगता है भाईचारा द्वारा? ऐसी बातचीत जो वहाँ गुज्जर समाज के व्यक्ति गए थे कैथल में, हमारे साथ कई दौर की वार्ताएं हुई हैं। ऐसी बातचीत कई बार हो चुकी है।